क्लास 10th का एसएसटी का पेपर हुआ था, सेट नंबर 3 है। इस वीडियो में मैं आपको इस पेपर के जो एमसीक्यू होगा ना उसके सारे आंसर्स बता रहा हूँ। ऐसे ही जो और सेट है उसके भी आंसर आपको मिल जाएंगे। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि पेपर आपका कैसा है। बाकी फिर मैं सारे जो क्वेश्चन भी वो भी दिखा दूंगा। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ना, ये पिक्चर वाला है। तो इस पिक्चर को देख के बताना था कि इस कलाकृति के चित्रकार का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है राजा रवि वर्मा। आप हिस्ट्री की बुक ओपन करेंगे, लास्ट चैप्टर में देखेंगे आपको पिक्चर बनी हुई मिलेगी। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है? डी। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया है, आपसे बोला गया खालसा ट्रस्ट सोसाइटी जो किस क्षेत्र में संचालित होती थी, तो ये पंजाब है। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होगा। जो सेकंड क्वेश्चन है, वैसे दोनों में से एक करना था, मतलब ये विजुअली इम्पेयर्ड वाले बच्चों के लिए और ये बाकी बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया था कि सही मैचिंग कौन सी है। तो जो केसरी है वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा है, तो इसलिए आंसर इसका सी आ जाएगा। बाकी सारा यहाँ पे गलत दे रखा था, तो आंसर इसका सी है। फिर ये थर्ड है, यहाँ पर इसको पढ़ना था, देखना था कि ये बात ऊपर वाले के लिए लिखी है नहीं लिखी। तो ये कह रहा है कि 16वीं शताब्दी के दौरान हिंद महासागर व्यापार प्रवाह में भारतीय उपमहाद्वीप एक महत्वपूर्ण बिंदु था। कारण इसकी भौतिक स्थिति पूर्वी पश्चिमी एशिया और यूरोप को जोड़ती है। तो रीजन भी ठीक है और जो है बात भी सही लिखी है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो, मैं दोनों लैंग्वेज में दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो आप यहाँ खुद भी देख सकते हैं, क्योंकि आंसर है ना उसी को मैच कर रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पर ये दे रखा है, इसको आपको लाइन से लगाना था। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले रोटेट इस कहानी के हिसाब से, मतलब ये जो सीक्वेंस है, तो रोटेट हुआ। फिर उसके बाद ये इसी के साथ साथ फिर खिलाफत मूवमेंट बाद में चालू हो गया था। ठीक है, और फिर उसके बाद जो गांधी अरविंद पैक्ट है, फिर ये पूना पैक्ट है जो अम्बेडकर जी और गांधी के बीच में हुआ है ना। तो इस तरीके से इसे लाइन से लगाएंगे, तो दूसरा चौथा पहला तीसरा, दूसरा चौथा पहला तीसरा सी में है, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, फिर ये भी क्वेश्चन आंसर है, इनको अभी सॉल्व नहीं किया गया। ठीक है, और सीबीएसई की तरफ से आंसर की आती है ना ऑफिशियल, तो आपसे शेयर की जाएगी। मैं आगे इसमें आपको पता है हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, तो उन सबके एमसीक्यू सारे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब पहले ये पेपर का ये थोड़ा सा देख लो, ये इंग्लिश में, नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स है वो प्रैक्टिस के उनके काम आएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर ये मैप वर्क है, मैंने मैप की वीडियो प्रोवाइड की थी। अब देखो इधर, यहाँ पे 10th चिपको मूवमेंट किस राज्य से जुड़ा हुआ? उत्तराखंड से। ठीक है, सी आंसर आ गया इसका। ठीक है, सी है कि चिपको मूवमेंट किससे जुड़ा हुआ? उत्तराखंड से। और मैंने अब रिवीजन वीडियो भी प्रोवाइड की थी, फायदा मिला होगा पुराने बच्चों को या जिन्होंने वीडियो देखी होगी। 11th है, तो यहाँ पर आपको इसे मैचिंग करना था। तो देखो, जो रोपण कृषि है वो बड़े पैमाने पर एकल फसल की खेती होती है। जैसे अगर किसी बच्चे को एक भी अच्छे से पता है ना, वो आराम से इसकी मैचिंग कर लेगा। प्लांटेशन फार्मिंग की बात करें तो सिंगल क्रॉप हो गया। और प्रिमिटिव सब्सिडेंस में क्या होता है कि स्लैश बंद किया जाता है, तो इसका सी। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे, पहले का सी और यहाँ पर चौथे का जो बी, तो चौथे का भी, ये आंसर इसका सी है। बाकी सारे ठीक ही थे, मतलब उनको मैचिंग से बताना था, ये आंसर है। और जो वाणिज्यिक कृषि होती है उसमें लेबर का कम होता है, और जो मॉडर्न है टेक्निक उसका ज्यादा यूज होता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या है? सी फॉर कैट वाला। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये नेक्स्ट है, ये 12वें नंबर पर था। बहुत आसानियां दिया गया था, पूरे टेबल ही बना के इन्होंने दे दी। ठीक है, और जैसे माइंड मैपिंग होती है, तो यहाँ पे बॉक्स चार्ट किसका है? तो यहाँ लिखा अभी था फेरस से क्या होगा? नॉन फेरस हो गया, तो ये नॉन फेरस मिनरल्स में आ गया। अलो खनिज आ गया। ठीक है, ठीक है, और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है, तो बाकी तो ये चीज हो नहीं सकती। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या? सी, सी फॉर कैट। फिर उसके बाद जो है 13 है, 13 में भारत में भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों से संबंधित, जैसे जमीन का प्रयोग किस चीज में होगा, ये कौन तय करता है? तो भौतिक और मानवीय कारक तय करते हैं। तो यहाँ पर आपको फिजिकल ह्यूमन फैक्टर बताना था। उसके बाद ये 14 है, यहाँ पर आपको बताना था कि करेक्ट मैच कौन सा। तो मानस जो है ना नेशनल पार्क, वो असम में, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर मेरा फ्रेंड है वो भी होकर आया था, तो ये और भी बात हो जाती है। लेकिन आपको बुक से सारा पता होना चाहिए, और ये सारे गलत भी दे रखे थे, ये भी रीजन है। ठीक है, वो जैसे कोई चीज आती है ध्यान में आ जाती है, तो वही बस वो होता है। तो इसका आंसर क्या है? बी फॉर बॉल।
फिर ये 15 है, तो यहाँ पर आपको बताना था, ये आपको फीचर्स दे रखी है तो आपको बताना है किसकी है। तो लेटराइट सोइल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो बी आंसर होगा, बी फॉर बॉल। बाकी अभी इसके क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे का देखते हैं, पहले देख लो बाकी ये क्वेश्चन जो है। पैसेज वगैरह है, मुझे पूरी उम्मीद है सब बच्चों ने अच्छे से की होगी। फिर ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आ गई है पॉलिटिकल। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे कौन सी अलग है। तो देखो ध्यान से इसमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये नेशनल पार्टी है, ये रीजनल पार्टी है। यहाँ पर पूछ रहा था कि ओड बताइए, जबकि यहाँ जितनी भी पार्टी दोनों रीजनल है, दोनों रीजनल है, दोनों रीजनल है। तो इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 21 है, यहाँ तो बहुत आसान दिया था ये। श्रीलंका और बेल्जियम दोनों में जातीय और भाषाई विविधता से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल ठीक है। ये कह रहे श्रीलंका में तमिल बहुसंख्यक है, साफ गलत लिख दिया। हम सबको पता है कि इस जो सिनला है वो यहाँ पर जो मेजोरिटी में है, तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ए ट्रू है, आर फॉल्स है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 22 क्वेश्चन है, ठीक है। 22 है यहाँ पर 1992 यहाँ पर दिखा रखा है, मैं भारत द्वारा उठाए गए विकेंद्रीकरण के कदमों के बारे में आपको बताना है। तो जो भारत में 1992 में किया गया था, देखो पता है कितना आसान था। क्या लिख दिया कि जो वीमेन के लिए जो सीट रिजर्व की गई थी 2/3 की गई थी, हमें पता है कि 1/3 की गई थी, यानी कि जिसके अंदर सेकंड लिखा होगा ना वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा। देखो इसमें सेकंड लिखा ये वैसे ही गलत हो गया, इसमें सेकंड लिखा ये भी गलत हो गया। अब बचे ये, इसमें भी सेकंड लिखा ये भी गलत हो गया, बचा ये। तो वैसे ही पता लग गया इसका आंसर क्या है। बाकी ये तीनों बातें सही भी लिखी थी, तो इसलिए भी आंसर इसका बी है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि जो ये क्वेश्चन जो किया जाता है एमसीक्यू, अगर इसकी ट्रिक पता होती है तो और अच्छे से आंसर हो जाते हैं। 23 है। अब देखो यहाँ पर कई बच्चे जो है ना इसको मिस इंटरप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो सामान उठा रखा है एक महिला ने अलग अलग, तो उसके रिगार्डिंग बताना था। तो कई बच्चे जैसे इसको जो बुक में भारत माता का जैसे चित्र बना हुआ है, अगर उसको अगर हम सोचें तो फिर आप जो है यहाँ पे गलत कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत कार्य समर्पण की बात लग रही है, तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग डेडिकेटिंग यहाँ पे सी आंसर है इसका, ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई जो पिक्चर है जो बुक में ऐसी पिक्चर बनी है, ठीक है, और ऐसी पिक्चर बनी है, तो आप इसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा। लेकिन ऐसी कोई पिक्चर नहीं जिसमें झाड़ू वगैरह उठा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर हमने लापरवाही करी तो मार्क्स में कट सकता है। तो आपका आंसर इसमें सी है, ठीक है। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन था डिसएबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं महिला और पुरुषों के लिए समान अधिकार और अवसरों की वकालत करने वाले आंदोलन को क्या कहते हैं, नारीवाद कहा जाता है। तो ये फेमिनिज्म था, सी आंसर था इसका। फिर बाकी आप देख सकते हैं, फिर ये पैसेज है। अब उसके बाद ये इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगी, पहले ये थोड़ा सा देख लो। अब देखो इकोनॉमिक्स में यहाँ पर मानव विकास रिपोर्ट जो है वो कौन प्रकाशित करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी। अच्छे से आपने याद किया होगा यूएनडीपी के बारे में, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि लिबरलाइजेशन की बात कौन सी सही है। तो इसमें व्यापार पर जो प्रतिबंध है वो हटाए जाते हैं, तो इसलिए आंसर क्या है, सी। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि स्वप्ना का गांव में अपना एक खेत है, खेती के खर्चे को पूरा करने के लिए लोन लेना चाहती है। आप किसकी एडवाइस करोगे, तो आप बोलोगे नजदीकी किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जाए। आरबीआई तो लोन देगा नहीं, ठीक है। आरबीआई जो है सरकार को लोन देता है, बैंकों को लोन देता है, ना कि आम जनता को। तो बी आंसर है इसका, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर 32 है। तो 32 में ये भी बहुत आसान था, ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन था। जैसे लिखा है दो कंपनियां मारुति और सुजुकी, तो ये जॉइंट हो गया। अगर आपको एक पता लग गया, जैसे ओ एन नेचुरल गैस, ओ एन जी सी, ये पब्लिक सेक्टर है, तो भी आप आराम से पता लगा लोगे। ए का थर्ड है, तो ए का थर्ड है, और सी का जो है वो सेकंड है, तो सी का सेकंड, तो ये सी आंसर हो गया। बाकी सारा भी ठीक है। और कोऑपरेटिव भी आपने अच्छे से एग्जाम्पल याद किया होगा अमूल का, ठीक है। तो डी का फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट, तो सारी बातें फुलफिल हो रही है, तो इसलिए आंसर क्या है इसका, सी। उसके बाद यहाँ पे 33 है, इसको पढ़ के आपको आंसर देना था। तो 10 से 14 साल वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण बच्चों को देखा जाए तो दिए गए प्रतिशत के आधार पर कितनी लड़कियां स्कूल जा रही हैं।
देखो कितने स्कूल जा रही हैं, तो ये स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों की संख्या, तो ये लड़कियां यानी 82, तो आंसर का 82%। तो इसी में से देख के बताना था। फिर यहाँ बोल रहा है कि जो लिटरेसी रेट है वो किसके बेस पर डिसाइड होता है, तो 7 साल या उससे ज्यादा। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ए फॉर एप्पल। ठीक है, इसका सी फॉर कैट। ठीक है, सी फॉर कैट, ए फॉर एप्पल, ये हो गया। उसके बाद ये बाकी का जो पेपर है, तो इतना ही था इस वीडियो में। होप आप सबका पेपर अच्छा गया हो। कितने मार्क्स बनते हैं एमसीक्यू में टोटल, आप बताना चाहे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।